हेलो। विक्रम झा यूट्यूब चैनल जहाँ मैथ्स क्लासेस लगते रहते हैं। बेस्ट ट्रायंगल में आपको मैं बताऊंगा कि कितने प्रकार के ट्रायंगल तो बता चुका हूँ। अब इस ट्रायंगल में आप और क्या क्या चीज पाते हैं क्लास 10 तक। तो यह रहा ट्रायंगल एबीसी जिसमें 3 वर्सेस होते हैं ए बी सी सपोज दैट। अब इसमें एक चीज आता है कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन बताते हुए जो क्लास 9-10 में है, हम क्लास 6 से लेकर के 8 तक जो इसमें सेंट्रॉइड पढ़ना होता है, या सपोज दैट यहाँ पर आपको जो एंगल माने इसमें 3 एंगल्स बन रहे हैं और 3 वर्टिसेस बन रहे हैं, उस पर एक कंस्ट्रक्शन आता है कि ड्रॉ अ सर्कुम सर्कल। कंस्ट्रक्शन क्या आता है? ड्रॉ अ circum circle of a given triangle, circum circle of a given triangle। सपोज दैट एक ट्रायंगल हमने बना ही दिया है, आप भी बना सकते हैं। कोई भी आपका साइड एंगल के मदद से आपका कंस्ट्रक्शन कर दीजिए एक ट्रायंगल का। अब इस ट्रायंगल को जब आप कंस्ट्रक्ट एक बार कर देंगे तो आप इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ बाहर से एक सर्कल का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। जो ऐसा सर्कल, सबसे पहले आप क्या करने जा रहे हैं? टू ड्रॉ सर्कुम सर्कल ऑफ अ गिवन ट्रायंगल। एक दिया गया ट्रायंगल एबीसी है, इसका सर्कम सर्कल CIRCUM सर्कुम सर्कल खींचने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको कोई भी दो साइड को बाइसेक्ट करना होता है परपेंडिकुलरली। तो हम लोग चूज कर लेते हैं सपोज दैट AB और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो ये तो बात वही हो गई कि क्लास 6, 7, 8 में जो एक कंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि हाउ टू लाइक परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट अ गिवन लाइन। इसको मैं अलग से दिखाता हूँ। सपोज दैट ये लाइन AB। अब देखिए मैं 6 to 10 तक का वीडियो बनाता हूँ ना, तो इसलिए मैं ये सब चीज बेसिक चीज बताते हुए यहाँ सर्कुम सर्कल क्लास 10th 9-10 तक पहुंचूंगा। तो अब AB लाइन आपका दिया हुआ है, इसको आपको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। तो आप क्या करना, AB का आर्क ले लेना, यानी सुई का नोक यहाँ रखना और पेंसिल का नोक यहाँ रखना। अगर ये लाइन बड़ा है तो इसका आधा से ज्यादा और पूरे से कम का आर्क आप कोई भी ले लो। क्या कहा मैंने? आधा लगभग यहाँ है और पूरा यहाँ है ही। तो आधे से ज्यादा का आर्क, सपोज दैट आप इतना बड़ा भी यहाँ सुई का नोक रखो और पेंसिल का नोक, कंपास की बात हो रही है, सुई का नोक यहाँ रखो और पेंसिल का नोक यहाँ आधे से अधिक पे रखो और सुई का नोक रख करके एक आर्क यहाँ खींचो और एक आर्क इधर खींचो इसी पॉइंट से। सुई का नोक कहाँ है कंपास का? सपोज दैट पॉइंट ए पे कंपास के सुई का नोक रख करके एक आर्क आप यहां खींचो, एक आर्क यहां खींचो। आर्क का लेंथ जो होगा AB के लेंथ के आधे से ज्यादा और पूरे से ज्यादा नहीं, आधे से ज्यादा पूरे तक में कोई भी लेंथ ले लिया आर्क का। आधे से ज्यादा कोई भी आर्क का लेंथ ले लिया, एक ऊपर आर्क खींचा, एक नीचे आर्क खींच दिया। अब क्या करेंगे, उसी कंपास का उसी आर्क को चेंज किए बिना पॉइंट B पर जो है आप अपने कंपास के सुई का नोक रखेंगे और एक आर्क आप यहाँ और एक आर्क यहाँ लगा देंगे और इसी दोनों कटिंग पॉइंट को आप इस तरह से मिला दोगे। तो यहाँ पर सपोज दैट ये लाइन जो AB था वो आपका जो है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो गया। तो माने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट का मतलब होता है यहाँ भी 90 बना, यहाँ भी 90 बना और यहाँ पर अगर O पॉइंट रखते हैं तो AO बराबर BO भी हो गया। तो ये तो आपने सीखा कि किस तरह से एक दिए गए लाइन AB को आप पॉइंट O पर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हो लाइन CD के द्वारा, ताकि यहाँ 90 और यहाँ AO बराबर BO बन जा रहा है। दिस इज कॉल्ड हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन AB। तो उसी ज्ञान का फायदा जो 6 to 8 में आप पाए हैं, आप AB को परपेंडिकुलरली इस तरह से बाइसेक्ट करिएगा। तो सपोज दैट ये बाइसेक्ट हो गया आपका। सपोज दैट
ए बी आपका परपेंडिकुलरली उसी तरह सुई का नोक यहाँ पर रखकर ए बी के आर्क के आधे से ज्यादा आर्क लेके एक आर्क इधर एक आर्क इधर, फिर सुई का नोक इधर रख करके एक आर्क इधर एक आर्क इधर, दोनों कटिंग पॉइंट को मिलाते हुए या आपका लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेना। और दूसरा एक और लाइन लेना है, एक और साइड लेना है ट्रायंगल का। एक ने हमने ए बी लिया, दूसरा साइड लेंगे ए सी। ए सी का परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर अगर खींचेंगे तो सपोज दैट ऐसे कुछ खिंचाएगा, सपोज दैट मैंने AC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे तो ये सपोज दैट यहाँ पर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हुआ जैसे ये यहाँ पे हुआ था। तो हम देखेंगे कि ये जो दोनों लाइन आपस में जिस पॉइंट पे कटे हैं वह पॉइंट जो है वह तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट है। ये देख लीजिए, वो आप नाप के देख लीजिएगा। आपका ये पॉइंट जो है एक खास पॉइंट है, इसी पॉइंट का नाम है सर्कुम सेंटर। इस पॉइंट का नाम क्या है? सर्कुम सेंटर। यह एक टर्म आपको याद हो गया कि जब हम किसी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, जब हम किसी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं ये और ये, तो वह ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट पर जाकर मिलता है। उस कॉमन पॉइंट को सर्कुम सेंटर कहते हैं और वह कॉमन पॉइंट जो होता है वह तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। AO बराबर BO बराबर CO होता है। अब इसी का फायदा उठाइए, इसको सेंटर मान देंगे, सर्कल कैसे खींचिए। अब यहां जो ये पॉइंट सर्कुम सेंटर है इसको आप सेंटर मानिए और कोई भी रेडियस ले लीजिए, आप OB लीजिए चाहे OA लीजिए चाहे OC लीजिए। रेडाई ऑल रेडाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सर्कल के बारे में एक बेसिक वीडियो लगा रखे हैं, आप जाके उसको भी पढ़िए। सब लेसन एक दूसरे से लिंक्ड है। देखिए बेसिक मैथ्स मतलब होता है कि हम कुछ बताए थे आपको, 100 वीडियोस तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ताकि आपको हर क्लास के बच्चे, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं आपके लिए होगा। अरे कौन सा क्लास है जिसमें सर्कल नहीं पढ़ाया जाता है? कौन सा क्लास है जिसमें ट्रायंगल्स नहीं पढ़ाया जाता है? हाँ, अंतर यह है कि सर्कुम सेंटर क्लास 6th में नहीं पढ़ाया जाता, सपोज दैट 5th में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको इस वीडियो में कम से कम एक लाइन AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है ये तो समझ में आया। और उसको ये भी तो समझ में आया कि सर्कुम सेंटर जो है आजकल का जो कंपटीशन है उसमें बच्चों के क्लास 5th में भी पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज सर्कुम सेंटर। तो सर्कुम सेंटर क्या होता है? तो वो क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का या तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वह एक ही पॉइंट से होकर के ट्रायंगल के अंदर से जा रहा है, तो वह पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है वो सर्कुम सेंटर है। और उसको सेंटर मानते हुए और OA बराबर OB बराबर OC ये तीनों बराबर होते हैं, क्योंकि सर्कुम सेंटर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स ऑल वर्टिसेस, तो वो उससे इक्विडिस्टेंट होते हैं। तो सर्कुम सेंटर पर सुई का नोक रख दीजिएगा, कंपास का सुई का नोक रख दीजिएगा और पेंसिल का नोक आप A पर या B पर या C पर, तीनों बराबर है, पर रखते हुए एक सर्कल घुमा देना। यहां से ऐसे घूमेगा सर्कल जो तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जाएगा, और यही सर्कल जो है आपका इस ट्रायंगल ABC का सर्कुम सर्कल कहलाए। हो गया ना, कहानी खत्म। एक चीज, बेसिक चीज जो क्लास 6, 7, 8 में आप 9, 10th वाले बच्चों पढ़े थे कि एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है, उसी क्लास में आप ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। जूनियर क्लास में आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था और एक लाइन AB को कैसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। इसी ज्ञान के आधार पर आपने क्या क्या ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया जो आपस में एक पॉइंट ऊपर मिला, और वही पॉइंट O जो है आपका सर्कुम सेंटर कहलाया, जो कि तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट यानी बराबर दूरी पे होते हैं। तो O को सेंटर मानते हुए और OA को रेडियस मानते हुए आपने एक सर्कल खींच दिया, तो सर्कुम सर्कल आपका तैयार हो गया। प्यारे दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल के बारे में हमने आज क्या बताया, एक टॉपिक बताया, हाउ टू ड्रॉ सर्कुम सर्कल ऑफ अ गिवन triangle. So in this video you just got the single idea that how to bisect the given line, perpendicularly bisect the given line. For this मैं आपको फिर से दोबारा बताता हूँ, एक लाइन कोई भी AB 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर खींच लो और उस लाइन AB के पॉइंट A पर सुई का नोक रखो कंपास पर, और पूरे लाइन AB के आधे से अधिक और पूरे तक कोई भी आर्क लेकर के
सुई का नोक ए पर रखकर एक आर्क ऊपर काटो, एक आर्क नीचे काटो। सुई का नोक उसी आर्क को बिना चेंज किए बी पर सुई का नोक रखो, उसी आर्क से जो है एक आर्क ऊपर खींचो, एक आर्क नीचे खींचो। देखना इस तरह से वो कटेगा, उसको मिला देना तो ए बी लाइन जो है वो पॉइंट ओ पर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो गया। का मतलब यहाँ 90 बना, यहाँ 90 बना, यहाँ 90 बना, यहाँ 90 बना, AO बराबर BO हो गया और यह लाइन AB परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो गया। और यहाँ ट्रायंगल ABC बना लेना। कैसे सर्कुम सर्कल बनाना, देखो क्लास 5th का भी स्टूडेंट समझ जाएगा कि ABC एक ट्रायंगल बना लेना, उस ट्रायंगल के किसी भी दो साइड AB और AC को बाइसेक्ट कर देना। तुम BC साइड भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा। तो हमने यहाँ AB और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, और ये जो मैं लाइन दिखा रहा हूं ये लाइन और ये लाइन क्रमशः AB और AC का परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट है, जो पॉइंट O पर मिला, यही है सर्कुम सेंटर। और यह जो होता है तीनों वर्टिसेस ABC से एक बराबर दूरी पर होता है, यानी OA बराबर OB बराबर OC। तो सुई का नोक जो है यहाँ पर रखना, ये सेंटर हो गया, और OA बराबर रेडियस लेकर के एक सर्कल घुमा देना जो ट्रायंगल ABC के तीनों वर्टिसेस से होता हुआ जाएगा, और उस ट्रायंगल का सर्कुम सर्कल कहलाएगा। यार स्टूडेंट्स, समय सीमित रहता है मेरे पास, काफी क्लासेस करने रहते हैं मुझे, तो मैं थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विथ विक्रम झा यूट्यूब चैनल, एंड मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो बाय इन सेंटर और इन सर्कल। थैंक यू, टेक केयर, बाय।